मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास फोर्थ का ENV इन्वायरमेंट का जो चैप्टर 6 न्यू है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियाज जर्नी। रिया करके एक गर्ल है, उसका जो प्रवास है उसके बारे में, कि आप भी कभी कहीं पे घूमने गए होंगे तो उसके बारे में कभी आपको भी किसी ने पूछा होगा। तो ये इस वाइज का एक चैप्टर है। सो हम देखते हैं। रिया एंड हर फ्रेंड जिया वेर वेरी एक्साइटेड। तो अब रिया की दूसरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जिया, वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड है, मतलब बहुत ही उत्साह में है। दे वर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन द ट्रेन टू वापी। तो वो ट्रेन से वापी जाने वाले हैं। वापी एक जगह का नाम है। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस। जो रिया है वो उसके जो अंकल है, काका हैं, उनके घर पे जाने वाली है। एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर हॉलीडे। जो जिया है सेकंड गर्ल, रिया की फ्रेंड जिया, वो अपनी फैमिली के साथ दमन करके एक प्लेस है, वहाँ पे वो हॉलीडे छुट्टियाँ मनाने जाने वाली है। एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर, रियाज फादर हैड बुकड ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 डेज। तो उन दोनों की फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया था, कि ये तय किया था कि हम साथ चलेंगे। और रिया के जो पापा थे तो उन्होंने ट्रेन की जो टिकट आती है तो वो 15 दिन पहले ही दोनों फैमिली की उन्होंने टिकट बुक करवा दी थी। जस्ट 2 डेज बिफोर देयर जर्नी जिया फेल इल। अब 2 दिन बाकी होते हैं, कि 2 दिन बाद वो ट्रिप पे जाने वाले होते हैं, बट 2 दिन के पहले जिया बीमार हो गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने ऐसे बोला कि उसको रेस्ट करना चाहिए। जिया's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। तो जिया की जो फैमिली थी, अब जिया जो बीमार हो गई है तो उसकी फैमिली ने अब वहाँ ट्रिप पे जाना कैंसिल कर दिया, तो इसलिए उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दी। बोथ फ्रेंड्स वेर वेरी सैड एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप। तो दोनों जो फ्रेंड थे तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि आप भी कभी कहीं घूमने जाने वाले और आपका दोस्त है अचानक आपको ना कहे तो आपको कितना सैड लगेगा। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए थे कि हम ये देखेंगे वो देखेंगे वगैरह। ड्यू टू जिया कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड। तो जिया ने जो कैंसलेशन किया कि अब वो नहीं जाएगी, तो जो रिया थी उसको भी बहुत दुख हुआ। जिया सेड आई हैड एन आइडिया। सी टोल्ड रिया डोंट बी अपसेट। तो जिया ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। उसने रिया को बोला, और रिया को बोला कि तुम उदास मत रहो। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़ इन योर मोबाइल। तो उसने ऐसा बोला कि तुम एक डायरी आती है, ठीक है, उसमें ये सब लिख देना कि तुम ट्रिप में कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या किया था। तुम अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ लेना, मोबाइल में सब कुछ वीडियोज़ वगैरह लेना। व्हेन यू विल कम आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू। तो जब तुम आओगी तो हम तुम्हारी डायरी है वो पढ़ेंगे और उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो सब देखेंगे। रिया वेंट टू हर होम। सी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन एंड पुट इन हर बैग। तो रिया अब उसके घर पे गई और उसने एक बुक को देखा और एक पेन वो उसने उसके बैग में डाल दी। सो अब थिंक एंड राइट के 2 क्वेश्चन है। इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल। तो आपको कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया है। आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल बाइसिकल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रेन, केबल कार, ब्लो कार, DTC। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे व्हीकल में बैठे होंगे। वॉट वुड यू हैपन इफ़ जिया हैड ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस। तो अगर जिया है कि ट्रैवल करती, मतलब कि अगर वो बीमार भी है और वो ट्रैवल करती तो क्या होता है। इफ़ जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस हर कंडीशन वुड बी बिकम वॉट डू एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एंड जिया एज वेल एज एवरीवन विथ हर वुड हैव बीन ट्रबल। तो देखिए, अगर आप भी बीमार होकर ट्रैवल पे जाएंगे तो आप भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आपके साथ जो दूसरे होंगे उनको भी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। और हॉस्पिटल की भी वहाँ पे कहीं सुविधा हो ना हो, आप कहीं चाहते हैं तो ये सब हो सकता है। अब रिया की जो डायरी है कि अब वो स्टार्ट होती है उसकी जर्नी। रियाज डायरी 28 में 20:50 मतलब कि 9 और 55, 9 और 55 मतलब 10 में 5 मिनट की देर होनी रात के टाइम पे। टुडे इज़ अ फुल मून डे। तो उस दिन पे पूरा
अमास काम जिसे डे बोलते हैं ना, कि जिस दिन पूरा मून होता है, जिसे हम अमास का डे बोलते हैं, वो नाइट थी। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टू कैन ऑटो टू रिच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। तो रिया, अब सब कुछ जो है अब वो रिया का ही है, ठीक है। तो अब रिया ऐसे बोल रही है कि वो दिन फुल मून था, मतलब अमास का डे था। हमने हमारा डिनर मतलब कि रात का भोजन ले लिया, फिर हमने ऑटो जो रिक्शा होता है उस वो लिया और गांधीधाम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन वी सो सम पैसेंजर वेयर सीटिंग इन द ट्रेन। तो हम वहाँ पे पहुँचे और रेलवे मतलब जो स्टेशन था वहाँ पे पहुँचे, और बहुत सारे जो पैसेंजर थे उनकी तरह वो भी रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। ट्रेन हैल डिपार्ट एट 7:50 PM फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। तो 7:50 पे जो शाम के 7:50, तो वहाँ उस टाइम से भुज से जो ट्रेन थी वो रवाना हो गई थी, और जो मेन स्टेशन था उसका कच्छ था, मतलब हमारा जो कच्छ है वो। और जो ट्रेन का नेम था वो था द कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है। ये आप याद रखना होगा, जो ट्रेन का नेम था उसका नेम था द कच्छ एक्सप्रेस। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door। तो हम जब कोच पे पहुँचे तो जो डोर थी, मतलब दरवाज़ा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside। तो people दे मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, कुछ जा रहे थे और अपने जो लगेज मतलब सामान वगैरह था उनको भी डालने की कोशिश कर रहे थे। Father felt someone pushing। तो जो रिया के पापा थे उनको भी किसी ने ऐसे धक्का दिया। सो ही साइड ट्रेन विल बी स्टॉप हियर फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स, सो डोंट बी इन हरी। तो उनके पापा ने ऐसे बोला कि जो ट्रेन है, उनके पापा को किसी ने पीछे से ऐसे धक्का दिया होगा, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो ट्रेन है वो वहाँ यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक रहेगी, सो कोई भी जल्दी नहीं है। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place। तो हमने जैसे तैसे करके अपनी जगह ले ली, और हम जो हमारी सीट है वहाँ पे भी हम पहुँच गए, और हमारा जो लगेज है मतलब सामान है उसको भी जगह पे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्ट, तो टाइम होने के बाद 15 से 15 मिनट्स होने के बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, तो मदर एंड आई गोट विंडो सीट। तो बहुत सारे जो पीपल थे, दूसरे भी पैसेंजर थे, उन सबको उनकी सीट मिल गई। और मदर एंड आई मतलब कि ये रिया और उसकी जो मोम है उनको विंडो सीट मतलब बारी वाली सीट मिल गई। फादर एंड हिमकेश गोट द मिडल सीट्स, और फादर और हिमकेश करके उसका में भी भाई होगा वो, उनको मिडल सीट मिल गई। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। तो उनके साथ दूसरी भी एक फैमिली थी, वो दूसरे स्टेशन से यहाँ पे आए थे, मतलब कि ये इस स्टेशन से नहीं आए थे, प्रीवियस जो स्टेशन होगा वहाँ से वो चढ़े होंगे। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद देम। तो जैसे हिमकेश और जो रिया है, इनकी एज के दूसरे जो फैमिली है उनके भी ऐसे ही चिल्ड्रन थे। दे गोट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स। तो उनको जो अपर सीट होती है 2 वो मिली, और 2 जो लोअर सीट्स मिली उनको, नीचे वाली जो 2 लोअर सीट मिली। यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेकड आवर टिकट्स टू सी इफ़ वी इन आवर प्रॉपर सीट्स। तो थोड़े टाइम बाद जो, जैसे आप कभी बस में भी बैठे होंगे तो कैसे कोई टिकट वाले जो, जिसे हम यहाँ पे तो इसको टीसी कहते हैं, ठीक है, टिकट कलेक्टर, तो वो आया और टिकट कलेक्टर जो था वो उनसे सब टिकट्स के बारे में पूछने लगा कि आप टिकट बताइए क्या क्या है इसमें, आपकी सीट क्या है, वो सब उनको, अगर किसी को सीट भी नहीं मिल रही होती तो वो उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टिकट का कलेक्टर आए और उनको सब कुछ सीट वगैरह का पूछा और उनकी टिकट भी देखी। अब 2 क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्विकली। तो जो रिया के पापा थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो ट्रेन है वो जल्दी जाएगी। वैन अ ट्रेन अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म पीपल हु आर गेटिंग ऑफ और गेटिंग ऑन वेयर पुशिंग ईच अदर, द ट्रेन वुड हैव एट दिस स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स। सो रियाज फादर एडवाइज देम टू बोर्ड द ट्रेन क्वाइटली। तो आप जो रिया के पापा थे उन्होंने ऐसे कहा कि आप आराम से जाइए, ठीक है, क्वाइटली, तो क्वाइटली जाइए। तो क्योंकि जो ट्रेन थी वो स्टेशन पे 15 से 20 मिनट्स रुकने वाली थी, इसलिए आप आराम से जाइए, धक्का मुक्की मत कीजिए। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी। तो
देयर इज़ अ टिकट कलेक्टर इन एवरी ट्रेन टू चेक देयर पैसेंजर टिकट्स, ही वेयर ब्लैक कोट। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि जो टिकट कलेक्टर है वो कौन है। तो इसमें क्या होता है कि जो टिकट कलेक्टर है वो एवरी ट्रेन में होता है, जो पैसेंजर से टिकट वगैरह चेक करते हैं। और वो किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, दे वेयर्स ही वेयर्स अ ब्लैक कोट, वाइट ट्राउजर्स एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप। तो यहाँ पे देखिए इसने कैसे वाइट कैप पहनी है, फिर ब्लैक कलर का कोट्स पहना है और वाइट ट्राउज़र होता है। और ये सभी जो पैसेंजर होते हैं उनको पूछते हैं टिकट के बारे में और चेक करते हैं। ही फाइंड्स दोज हु इज़ अ कैच ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको पकड़ के उनको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उनको रिकोगनाइज कर सकते हैं। विच डिटेल्स टिकट कलेक्टर चेकड इन द टिकट, आस्क योर टीचर। तो जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो कौन सी डिटेल चेक करते हैं। द टिकट कलेक्टर चेक्स एस्पेक्ट लाइक द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। तो देखिए वो टिकट में ये चेक करते हैं कि जो जर्नी है किस देश से स्टार्ट होती है और उनकी ट्रेन का नंबर, फिर उनकी जो सीटिंग होती है वो सब चेक करते हैं, ठीक है। और वो कहाँ जा रहे हैं, फिर कब बुक करवाई थी, टाइम वगैरह ऐसा सब वो चेक करते हैं, कितने लोग हैं वो सब का वो चेक करते हैं, ठीक है। तो टिकट कलेक्टर का यही काम होता है। अब हम देखते हैं, ये जो फोटो है थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। आपकी बुक में तो आप देख लीजिएगा। अब 10 और 15 हो रही है। आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन। तो 1 घंटे के बाद जो ट्रेन थी 1 घंटे के बाद जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन पे रुक गई। आई सो इट फ्रॉम द विंडो। तो जो रिया थी उसने विंडो में से देखा। सामखियाड़ी जंक्शन वॉज अ रिटन ऑन द स्टेशन। तो ये बोर्ड है ना, ये फोटो है ना, उस पर सामखियाड़ी स्टेशन लिखा है, ठीक है। तो वो स्टेशन था, उस पर लिखा था सामखियाड़ी स्टेशन, ठीक है। सॉरी, सामखियाड़ी जंक्शन। स्टेशन और जंक्शन का यहाँ पे हम समझेंगे, सामखियाड़ी जंक्शन। आई आस्क्ड माई फादर वाई इज़ द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। तो जो जंक्शन था उसका नाम, जो स्टेशन की जगह वो जंक्शन क्यों लिखा था, एक्सप्लेन टू मी दैट। तो उसके पापा फादर एक्सप्लेन टू मी दैट। तो ये आप मुझे बताइए। द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे कि द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। तो देखिए जिस स्टेशन में 2 या उससे ज़्यादा रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो सेपरेट अलग अलग होते हैं तो उसको जंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 ऐसे रेलवेज के जो ट्रैक जाएंगे। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक आर सेपरेटिंग। तो यहाँ से 2 ऐसे रेलवेज के जो पट्टे हम जिसे बोलते हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, 2 ऐसे। वन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज़ रनिंग इज़ द वे ऑफ अहमदाबाद। तो एक ट्रैक है जिसकी हेल्प से हम अहमदाबाद जाएंगे और दूसरा है वो है पालनपुर का। ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स। तो ट्रेन 2-3 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो गई। द टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो। तो जब वो अलग हो रहे थे कि एक जो अहमदाबाद वाला जो रास्ता था, कि जिसे हम रास्ता भी बोल सकते हैं, कि जो पट्टे होते हैं, ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक था कि जो अहमदाबाद जा रहा था और दूसरा ट्रैक था पालनपुर। तो वो उसके पापा ने उसको बताया, फादर ने उनको बताया कि ये जो है ये अहमदाबाद जा रहा है और दूसरा है वो पालनपुर जा रहा है, विंडो की हेल्प से, बारी में से। अवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन। तो वहाँ से वो चले गए। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। तो अब देखिए उसने विंडो से ये ऑब्जर्व किया। इट वॉज द लुकिंग लाइक वाइट बेड शीट सेपरेटेड अक्रॉस एन प्लान अप टू फॉर अवे इन द फुल मून नाइट। तो जो एक वाइट बेड शीट होती है ना, कि जो चद्दर टाइप का होता है, ऐसा एक नज़ारा उसने देखा जो पूरी रात फुल मून वाली भी थी। फादर सेड दैट इट इज़ अ स्मॉल डिजर्ट ऑफ कच्छ। तो ये क्या है, ये है कच्छ का एक स्मॉल छोटा रन है, ठीक है। रन बोलते हैं, छोटा स्मॉल रन है। इट इज़ अ लुकिंग लाइक अ वाइट बेडशीट बिकम ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट। तो ये वाइट बेडशीट जैसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस पर जो सॉल्ट की लेयर होती है, कि जो नमक की लेयर होती है, इस ये जो इलाका होता है मोरबी के आसपास का, इसको जहाँ पे ये नमक का बिजनेस करते हैं, ठीक है, खेती वगैरह करते हैं नमक की। इन दिस एरिया एग्रियाज आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय द मेकिंग सॉल्ट टर्न। तो यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे अग्रियास करके हैं, वो हार्वेस्टिंग करते हैं सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट टर्न में से। देर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट। तो वहाँ पे हम बहुत सारे जो सॉल्ट के, नमक के जो ढेर होते हैं वो हम देख पाते हैं, ठीक है। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट
समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फ्रंट लाइट ऑफ मून। तो जो ट्रेन थी वो बहुत जल्दी मतलब फास्ट थी और उसने कुछ ऐसा ब्रिज जैसा देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसा ब्रिज जैसा है मून लाइट में। देर वॉज अ लाइट ऑफ व्हीकल सीन ऑन, तो वहाँ पे व्हीकल के लाइट भी देख रहे थे। जो व्हील वाइल वी वेर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क माई फादर, तो जब ये ब्रिज से जा रहे हैं तो जो रिया है उसने उसके फादर से पूछा विच इज़ द ब्रिज, तो ये ब्रिज कौन सा है। दिस इज़ द सूरज बारी ब्रिज, ही रिप्लाइड, इट वॉज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। तो ये जो ब्रिज है वो है सूरज बारी ब्रिज, ठीक है, ये आप नाम याद रख लीजिएगा। ये जो ब्रिज है उसे सूरज बारी ब्रिज कहा जाता है। और जो ये कच्छ का एंट्रेंस भी कहते हैं कि यहाँ से कच्छ का प्रवेश द्वार जिसे हम कहते हैं। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. तो जब ये ब्रिज नहीं था तो तब लोग कैसे ट्रेन वगैरह कैसे जाती थी, जो पालनपुर वाला रास्ता था वहाँ से जाते थे और तब बहुत सारा टाइम भी लगता था। इमीडिएटली आई आस्क माई फादर, वी हैड सीन 2 सेपरेटेड रेलवे ट्रैक्स। तो बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर, राइट। तो अचानक ही उसने मतलब अचानक नहीं, उसने जल्दी से अपने पापा से पूछा, वी हैड सी 2 सेपरेटेड रेलवे ट्रैक्स, तो हमने 2 सेपरेटेड ट्रैक्स देखे। बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर, राइट। फादर साइड यस, फ्रॉम द रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग। तो पहले वो ट्रेन से जो पालनपुर वाला रास्ता से वहाँ पे भी जा सकते थे। तो फादर ने कहा यस, फ्रॉम द रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, तो जो रूट था उसमें सिर्फ ट्रेन वगैरह ही जा सकते हैं, ट्रेन ही जा सकती। इट वॉज 11 एट नाइट, सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप। तो ऐसे बातों बातों में ये सब देखते देखते रात के 11 बज गए। सो उसके जो फादर थे उन्होंने कहा कि सो फादर टोल्ड अस कि अब आप सो जाओ। मदर सेपरेटेड आउट बेड शीट ऑन आवर सीट, तो उन्होंने जो चादर वगैरह वो ले आए थे तो वो जो उनकी सीट थी वहाँ पे बिछा दी। ऑल पैसेंजर वेर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, जो दूसरे भी पैसेंजर थे प्रवासी थे वो भी सो गए थे, ठीक है, स्लीपिंग कर रहे थे, सो गए थे। देर वॉज टॉयलेट फैकल्टी इन द ट्रेन, आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट। तो वहाँ पे जो टॉयलेट की भी सुविधा थी तो वो उसके मोम के साथ गए रिया और उसके बाद वो सो गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिया की जो स्टोरी है कि आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन्स नॉइज़। तो सब लोग सोने चले गए बट रिया को सोना था बट उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जो ट्रेन की आवाज़ होती है इसकी वजह से। देर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट, तो इनकी जो सीट है जहाँ पे ये लोग बैठे थे ट्रेन में उसके नज़दीक ही कुछ दूसरी भी एक फैमिली थी। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी माई एज, तो उस फैमिली में गर्ल थी वो भी रिया की एज की थी। सी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, तो वो जो रिया की एज की भी जो गर्ल थी उसको भी मतलब कि उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वी बोथ टॉक्ड, तो इन दोनों ने कुछ बातचीत वगैरह की। हर नेम वॉज फियोना, तो उसका नाम फियोना था। सी हैड सम स्टोरी बुक्स, आई ऑल्सो टुक 1 बुक फ्रॉम हर, तो उसके पास जो फियोना करके जो गर्ल थी उसके पास कुछ स्टोरी वाली की जो कहानियाँ वाली बुक्स वगैरह होती है ना वो थी। तो आई ऑल्सो टुक 1 बुक फ्रॉम हर, तो उनमें जो उन बुक्स थी उनमें से रिया ने भी एक बुक्स ली, ठीक है, मतलब कि पढ़ने के लिए स्टोरी वगैरह। तो अब जो नेक्स्ट स्टोरी है रिया की वो हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। जो वर्कबुक के हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए हैं, जो द स्टोरी ऑफ अमृता वाला चैप्टर है कि वर्कबुक में आपके पेज नंबर 30 पे, ठीक है, 30 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखने हैं 2 क्वेश्चन में। द अमृता द ट्री लवर, तो आपको अमृता है जो ट्री लवर थी कि उसने अपनी जान भी दे दी, तो ये सब आपको उसमें लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन है द खजेड़ी ट्री, तो माय फेवरेट खजेड़ी ट्री के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो एक पेज है वो मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये फाइंड द राजस्थान इन द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो एंड सो इन डिफरेंट कलर, तो आपको आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 31 पे है। तो 31 पे जो पूरा है वो भारत का, इंडिया का हमारा नक्शा है, ठीक है, जिसे मैप कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे राजस्थान है, तो आपको ऐसे राजस्थान लिख देना है
और इसमें पेंसिल कलर से सिर्फ जो राजस्थान का ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो स्टेट है इतना सा, ठीक है, ये कैसे हमारा गुजरात है, ये कैसे यहाँ पे ये गुजरात है, तो इस तरह ये राजस्थान है, तो इसमें आपको राजस्थान लिख देना है, ठीक है। और कलर भी आपके पास हो तो आप फिलअप कर दीजिए इतने में ही, ठीक है। ये जो राजस्थान स्टेट है इतने में ही, देखिए यहाँ से ये जो बॉर्डर तक ही। फिर उसके बाद के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाँ ये रहे कि उसके बाद के ही क्वेश्चन है कि एनिमल्स के नेम लिखने हैं, बर्ड्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। उसके नीचे ही है फिर है कि लिस्ट द ट्रीज ग्रोइंग द आउटस्कर्ट ऑफ योर विलेज, तो उसमें ये सब लिख देने हैं। और उसके बाद फ़ोटो है कि पेज नंबर 32 पे फ़ोटो है, उसमें ये सब आपको लिख देने हैं कि जो फ़ोटो में फ़ोटो देख के आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं, 5 से 6 सेंटेंस। फिर उसके बाद जो ओएमआर टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपको ऐसे लिख लेने हैं। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यू अनीता एंड द हनी बीज, तो इसमें जो जो ओएमआर है उसमें मैंने आंसर राइट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी आ रहा है तो आपको इस बॉक्स में लिखना है सी, ठीक है। किसी को भी ऐसे निशानी नहीं करनी राइट की, ऐसे आपको सी यहाँ पे लिख देना है। फिर जैसे यहाँ पे बी आएगा तो आपको बी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो सब हमारा जब चैप्टर चल रहा था तब उसमें हमने देख लिए थे। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो उसमें भी जो आंसर वगैरह है वो हमने देख लिए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। फिर ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स आपके पास यहाँ पे बॉक्स होगा ना, इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट फॉल्स है तो फॉल्स की निशानी, ठीक है, और ट्रू है तो ट्रू की निशानी। फिर उसके बाद लीची में ई आएगा ट्री, फिर बोहचा है तो इसमें डी आएगा अनीतास विलेज एंड क्वीन आंट तो ले एग्स, और क्वीन आंट तो उसमें ले एग्स, और वर्कर हनी बीज तो उसमें सी आएगा मेक बिहाइव, जो मधुपुड़े बनाते हैं। और क्वेश्चन आंसर है 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए ऐसे 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे आपने किए ही हैं, ये जो प्रीवियस लेक्चर में आपने कैसे जो अगला हमारा चैप्टर था उसमें लिखा था, इसी तरह इसमें भी आपको लिखना है। नीचे नीचे आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फिर ये सेकंड का, फिर क्वेश्चन आ गए, फिर ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फिर 4 का, 5 का, ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 6, 7 का और 7, 8, 9 का, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट जो हमने जो अमृता वाले चैप्टर के 2 शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन देखे, ये 2, ठीक है, ये 2 आपको कंप्लीट करने हैं। फिर जो हमने मैप देखा था वो, फिर ये भी क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे सब कुछ लिखने में। और ये सारे और न्यू चैप्टर के भी आपको ओएमआर टाइप के क्वेश्चन के ये बॉक्स में लिख देने हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स लिख देनी है, और ट्रू फॉल्स एंड ये क्वेश्चन, और ये जो 1 और 2 सेंटेंस में जो 10 क्वेश्चन है वो भी आपको आपकी वर्कबुक में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।